करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। महालक्ष्मी की कहानी। एक नगर में एक राजा और रानी वसुंधरा रहते थे। रानी थोड़ी सी घमंडी और नकचढ़ी थी। एक दिन महालक्ष्मी का व्रत आया तो पंडिताइन उनके घर पीले धागे लेकर आई। महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर पीले धागे बांध लेना। महालक्ष्मी का दिन आया तो रानी ने सोचा कि मैं तो सोने हीरे जवाहरात के गहने पहनती हूँ, ये धागे मैं क्यों पहनूं। तो उसने पीले धागे और कूड़े में फेंक दिए, जो गुड़साल में फेंक दिए। और जब जमादारनी आई तो उसने जब झाड़ू लगाने लगी तो उसने देखा कि महालक्ष्मी के पीले धागे कूड़े में पड़े हैं। तो उसने पीले धागे उठाकर मस्तक के लगाए और महालक्ष्मी को याद करके हाथ पर बांध लिए। पीले धागे हाथ पर बांधते ही काम वाली तो सोने के समान चमकने लगी। सारी काया सुंदर सुडोल रूपवान बन गई। उधर रानी के शरीर में कोढ़ हो गया। उसको ऐसी बीमारी हो गई कि जिस चीज़ के हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि इसको जंगल में छोड़ आओ। मंत्री रानी वसुंधरा को जंगल में छोड़ आए। मंत्री रानी वसुंधरा को जंगल में छोड़कर वापस आ गए और रानी को प्यास लगी तो उसने तालाब से पानी पीना चाहा, पर पानी में हाथ डालती ही पानी में कीड़े पड़ गए। वो बहुत परेशान रोने लगी। वहीं पर एक साधु की कुटिया थी। वो कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगी। साधु बोला, कौन? रानी बोली, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हैं। साधु ने दरवाज़ा खोला तो रानी ने देखा। रानी को देखकर साधु को तरस आ गया। रानी को वह अंदर ले गया और बोला, आज से तू मेरी बेटी बनकर यहाँ रह और जो भिक्षा मैं लाऊंगा उसी में हम दोनों गुजारा कर लेंगे। रानी ने सारी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो जंगल में पहुंची। दूसरे एक दिन वह भिक्षा मांगता तो पहले वो एक दिन भिक्षा मांगता तो 7 दिन खाता था, परंतु आज उसे किसी ने भिक्षा नहीं दी। साधु की सारी पूजा पाठ क्षीण होने लगी तो साधु समझ गया कि ये इस रानी की वजह से हो रहा है और इसकी वजह से महालक्ष्मी मुझसे भी रूठ रही है। साधु ने रानी से बोला कि दिन रात महालक्ष्मी की पूजा कर, महालक्ष्मी से क्षमा मांग, क्षमा याचना कर कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। महालक्ष्मी तो रानी ने साधु की बात मान ली और महालक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी। सारा दिन महालक्ष्मी को मनाती, अपना पिछला अच्छा समय याद करके रोती। साधु उसको बेटी की तरह समझाता, खिलाता पिलाता। जो साधु भिक्षा ले आता उसी से दोनों गुजारा कर लेते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जंगल में राजा अपने मंत्री के साथ शिकार करने आया तो राजा ने तितर का शिकार किया और बोला, जाए तितर कहीं से, अपने नौकर को बोला कि जाए तितर कहीं से बुनवा कर ले आ, मैं खाऊंगा। मंत्री ने देखा कि एक कुटिया में धुआं आ रहा है तो मंत्री उस कुटिया में गया और बोला, राजा का हुक्म है, ये तितर बुन कर दो। रानी ने घूंघट डालकर तितर बुन दिया। मंत्री तितर लेकर राजा के पास आया और राजा ने तितर खाते कहा, यह तितर तो ऐसे बुना है, इसका स्वाद ऐसा है जैसा मेरी रानी वसुंधरा बुन कर देती थी। मेरे को लेकर चलो जहाँ से तुमने ये तितर बुनवाए हैं। मंत्री रानी के पास राजा को ले आया। राजा अपनी रानी को पहचान गया और उससे माफ़ी मांगी और साथ चलने को कहा।
साधु ने कहा, जा बेटी, खुद पति आया है तो अब तेरे अच्छे दिन आए हैं। तेरे को विदा करने की तैयारी करता हूँ। साधु ने राजा से कहा कि किसी की गाय बछड़ा खो जाए तो वो भी ढूंढते हैं। तूने रानी को 12 साल में कभी नहीं ढूंढा, तो मैं कैसे मानूं ये तेरी रानी है। तू वापस जा, पूरे परिवार को लेके आ। सब कहेंगे तेरी रानी है, तो मैं तुझे भी इसको विदा करवा दूंगा। राजा वापस गया, गाजे बाजे के साथ परिवार को लेके आया। फिर रानी को विदा करवाने लगा तो साधु ने एक दही की मटकी रख दी उसके डोले में और एक दूध की रख दी। बोले, दही बिछड़ जाए और दूध फट जाए तो बेटा ये समझ लेना कि मैं नहीं हूँ। थोड़ी दूर गए तो धूप पड़ी, धूप पड़ने से दही बिछड़ गया, दूध फट गया। अब रानी ने जिद कर ली कि मैं तो वापस जाऊंगी, मेरे पिताजी नहीं है। राजा ने बहुत समझाया कि वो साधु सन्यासी, वो किसका पिता, किसकी बेटी, लेकिन रानी नहीं मानी। बोली, नहीं, मेरे में जब विपदा पड़ी थी तो उसी साधु सन्यासी ने मेरी सहायता पिता बन के करी थी, तो आज तो मैं वापस जाऊंगी मेरे पिताजी को देखने के लिए। मेरे पिताजी ठीक नहीं है। जब वो वापस आई, राजा ने डोला फेर लिया। जब वो वापस आई तो देखे तो महात्मा तो बैठा बैठा दातुन कर रहा था। उसको देख के रानी आधे रास्ते पहुंची तो वही उसको देख के रानी ने कहा कि पिताजी, आप तो सही सलामत हो। आपने तो और मेरी परीक्षा ली थी। आप तो ने तो कहा दूध फट जाए, दही बिछड़ जाए, इसका मतलब मैं नहीं हूँ। तो महात्मा ने कहा, बेटा, बेटी को विदा करने के बाद एक बार फेरा डालने के लिए जरूर बुलाते हैं। तो राजा, ये राजा है, ये तुझे फेरा डालने के लिए नहीं लाता। इसलिए मैंने ये बहाना बना के तेरी परीक्षा ली थी जिसमें तू उत्तीर्ण हुई और राजा तेरे को वापस ले आया। फेरा डालने की ये रस्म पूरी करने के लिए मैंने तुझे वापस बुलाया था। अब तू अपने राजमहल जा, राज कर, महालक्ष्मी के धागे बांधना, व्रत करना, श्रद्धा के साथ महालक्ष्मी से माफी मांगना। महालक्ष्मी की कृपा पहले से ज्यादा होगी तेरे पे। ये रानी अपने महल वापस गई और उसी तरह धागे लेने लगी। महालक्ष्मी पूजा पाठ करती, माफी मांगती। अब रानी की पहले से ज्यादा कंचन सिकाया हो गई, खूब सुंदर हो गई रानी और खूब धन दौलत हो गए। हे महालक्ष्मी माता, जैसा रानी वसुंधरा को बाद में सुख दिया ऐसा सबको दे। जैसा पहले कष्ट आया ऐसा किसी को भी नहीं आए। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार।